राम राम टाबरो। की करो सब जना? तैयारी की कर चले सबरी? मैं उम्मीद करूँ कि सबरी तैयारी एकदम जोरदार चल रही है। दोस्तों, एग्जाम बिल्कुल करना आएगो है। एग्जाम बिल्कुल अपने करना आएगो है। अपनी तैयारी ने एकदम धार दियोड़ी रखो, एकदम धार दियोड़ी रखो तलवार ने, ताकि 19, 20, 21 सितंबर ने जब दी आपा एग्जाम देने जावानी तो वो जो को पेपर आवे बटे वो बिल्कुल एड़ो लागे कि इन्हें बार बार आप एन चीज़ा ने बार बार दे क्या ये जो को क्वेश्चन है ये अपने आगे और आगे बार बार निकलेड़ा है। एडी तैयारी रहनी चाहिए। इन्हीं कॉन्फिडेंस आते आप एग्जाम पेपर देने जाओ, बिल्कुल 100% पॉजिटिव सोच रखो, ताकि आप रो जो को पेपर है वो बिल्कुल एकदम सही रहे और जो को आप जिन सक्सेस वास्ते मेहनत कर रही हो इतना टाइम हो वह चीज आपने मिल सके। टाबरा, एक चीज रो ध्यान रखना, आज जो को अपनी इंग्लिश की क्लास है बिल्कुल मैं आप वास्ते मारवाड़ी में लेना आया हूँ ना। तो आज आप इंग्लिश इंग्लिश ने कि में पढ़ाला, आप इंग्लिश मारवाड़ी में पढ़ाला, क्योंकि मन ध्यान है कि आप मारवाड़ रा निवासी हाँ। जब तक जिन क्लास में मारवाड़ी नहीं बोले वह क्लास आधा जना ने समझ में ही नहीं आवे। तो आज आप कई करा इंग्लिश ने पढ़ा मारवाड़ी में, ठीक है। क्लास स्टार्ट करना पहला दोस्तों, क्लास स्टार्ट करना पहला मैं 2-3 चीजें आप रात शेयर करनी चाहूँ, 2-3 चीजें आपने बतानी चाहूँ, ठीक है। इन एग्जाम है वो एग्जाम राजस्थान की सबों बड़ी भर्ती है। इन महीने आपने एक सीट आपरी पक्की करनी है और नहीं करोला तो एडो चांस, एडो गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलेला अपने, ठीक है। तो महाराणा प्रताप एक बहुत बढ़िया बात की थी। महाराणा प्रताप बात की थी कि जो संघर्ष में टिकता है, जो को आदमी संघर्ष में टिक जावे नहीं वो कई करे वही इतिहास में दिखता है। महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप री जब आप जीवनी देगा वह जीवन रे बारे में देगा तो महाराणा प्रताप बहुत संघर्ष करियो तो, अपना जीवन में बहुत संघर्ष करियो तो, लेकिन बिल्कुल 1% झुकिया को नहीं था। जो को अत्याचार करिया था, जो को मुगल आया था बार बार वह अधीन करना बहुत कोशिश करी थी, लेकिन महाराणा प्रताप एड़ा व्यक्तित्व एड़ा महान व्यक्तित्व था कि संघर्ष पूरा करियो। लेकिन हजारों री संख्या में जो को सेना आई थी मुगल दरबार री, वह इन महीने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लियो, ठीक है। तो अपने भी जो का हम वो युद्ध है, इन महीने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल धैर्य पेपर बिल्कुल धैर्य अटेंड करना, बिल्कुल छोटी छोटी जो चीजें है वेणो पूरा ध्यान रखना है। ड्रेस केड़ी पहनने जावनी इनो चीज रो ध्यान रखना है। एग्जाम कितना टाइम पहला आपने जावनो है, एग्जाम रे टाइम पहला आपने सेंटर पतो रहना चाहिए वटे किकर पहुंच सका। ये सब छोटी छोटी चीजों रो ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही अपने एग्जाम वंचित कर सके, ठीक है। तो टाबरा, इन्हीं उम्मीदों में आज सेशन स्टार्ट करूं। एक मारी छोटा सा प्रयास है कि मैं आप वास्ते जो अंग्रेजी रो डर है विने कम कर सकूं, ठीक है। तो आज रो सेशन आप महाराणा प्रताप इन्हीं लाइनों स्टार्ट करा कि जो को संघर्ष में टिक जाला वही इतिहास लिखेला और वही इतिहास में दिखेला, ठीक है। तो अपने संघर्ष नहीं डरना है, अपनी पूरी जी जान मेहनत करनी है और जी जानो एग्जाम देना, ठीक है। बिल्कुल टाइम मत खाना है, टाइम मत पीना है, टाइम मत नींद पूरी करनी है, क्योंकि जो को अपनी शरीर जो आवश्यकता है आप वह पूरी नहीं करा लेनी तो अपने कही है या तो कोई बीमारी रह जाला, आप एग्जाम रे दिन बीमार पड़ सका। तो एंड चीजारी गलती नहीं करनी है, पूरा एकदम एकाग्र चित्त एकाग्र रहना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं जो को थोड़ी बहुत मारी तरफ वो एडवाइस थी, ठीक है। इन चीजों रो ध्यान रख जो आप रो सब रो पेपर बहुत बढ़िया जावेला। एक छोटी सी मारी कोशिश है, ठीक है। पेपर केड़ो आवेला एग्जाम में, इंग्लिश रा प्रश्न केड़ा आवेला वे आपा चीजा 2-3 क्लास और भी मैं डाली थी। उम्मीद करूँ कि वे सब क्लास आप वास्ते हेल्पफुल साबित रहेला, ठीक है। तो इन्हीं साथे आज जो पहलो प्रश्न देगा, पहलो प्रश्न एग्जाम में प्रश्न केड़ा आवे वेड़ा प्रश्न लिया हूं। मारी कोशिश है कि ए प्रश्न ही आपने एग्जाम में देखना मिल जाला, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अंग्रेजी री बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल मैं छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटी छोटी जो ट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं और नहीं कहूँ कि आप पूरी अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है।
अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो को छोटी छोटी मैं बातें बताऊं हमारी क्लास में वे चीजा रो ध्यान रखोला तो अंग्रेजी रो डर है वो भाग जावेला। अंग्रेजी रा 15 प्रश्न एकदम बढ़िया रहेला। ठीक है, तो जय बबारी करो और आज री क्लास स्टार्ट करा पा। ठीक है, एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। हमारी क्लास है तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न देखा आज रो। पहला प्रश्न कही है, देखो ही। देखो बच्चों पहला प्रश्न कही है ही। ही खाली जगह asleep while he was driving। ही खाली जगह asleep while he was driving। वो है अपना प्रश्न। आज रो पहला प्रश्न है ओ। ठीक है, तो प्रश्न देखते ही मैं बार बार एक चीज बोलूं, प्रश्न देखते ही आपने समझ में आ जाना चाहिए वो कौन से टॉपिक रो प्रश्न है। ठीक है, तो आपने वो प्रश्न आ लाइन और सेंटेंस और वाक्य देखते ही कई ध्यान बढ़ियो। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हाँ वो है वॉइस रो है, वो प्रश्न वॉइस रो है या टेंस रो है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आई ना मतलब आपने सिलेबस ही ध्यान को नहीं। ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं आई मतलब कही है आपने सिलेबस रो भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो एडो सेंटेंस जदी भी आवे नहीं और एडा ऑप्शन आवे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला, तो इनो मतलब वो टेंस रो वो जो प्रश्न है वो टेंस रो है। ठीक है, तो टेंस रो प्रश्न आवे तो अपना जो को टेंस रो चार्ट है, हमारी जो को पिछली क्लास है इन महीने में एक टेंस रो चार्ट बताया तो आपने एक टेंस रो चार्ट बताया, तो वो चार्ट आप थोड़ा सा देख लीजो। ठीक है, अगर वो चार्ट देख लियो तो आप एड़ा प्रश्न बिल्कुल आराम सही रहेला। ठीक है, तो चलो देखा इन प्रश्न रो उत्तर कही रही। ठीक है, ही खाली जगह asleep while he was driving। ठीक है, तो टाबरा एक चीज रो हमेशा ध्यान रखना, कई चीज रो ध्यान रखना, जदी भी वाइल आवेला, जदी वाइल आवेला ऑप्शन कई कई है। पहलो है फॉल्स, फेल, हैज फॉलन और डी है विल फॉल। चार ऑप्शन अपना कही है फॉल्स, फेल, हैज फॉलन एंड विल फॉल। ये अपना चार ऑप्शन है। तो इन चार ऑप्शन में सही आंसर कही रही। देखो पहलो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहला ऑप्शन है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, V1 और SES रो प्रयोग रही हो। ठीक है, और दूसरो है वर्ब री सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, दूसरो किनो है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तीसरो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरो किनो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथो है फ्यूचर सिंपल, चौथो किनो है फ्यूचर सिंपल। और ध्यान पड़ गो आपने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आते ही सामने आपने ध्यान पड़ जाना चाहिए वो कौन सा टेंस है, तो ये चीजें ध्यान पड़ गई। अब इन चीज रो ध्यान रखना, जदी भी वाइल आवेला नहीं तो एक साइड में जो को टेंस है वही टेंस दूसरी साइड रखना है। ठीक है, दूसरी साइड वही टेंस रखना। इतनी सी बात याद रखोला तो एड़ा प्रश्न बिल्कुल सही रह जाला। ठीक है, एड़ा प्रश्न एकदम एक सेकंड में सही रह जाला, एक सेकंड में आंसर टिक करना आगे हालना। जितो ज्यादा जल्दी आप आंसर टिक करोला उतो टाइम आपने मैथ्स जड़ा टॉपिक में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक सेकंड रो ध्यान रखना है। आंसर टिक करियो, नहीं आयो तो छोड़ियो, अनुत्तरित करियो और आगे चलियो। ठीक है, तो इधर अटिल देखो, अटिल है वाज ड्राइविंग। ठीक है, इधर क्या है वाज ड्राइविंग, तो ओक्यो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस, ओक्यो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर वटिले पास्ट टेंस आयो वाइल रे तो अटिले कहीं आई, अटिले भी पास्ट टेंस आई। क्या ऑप्शन में पास्ट टेंस है, बी ऑप्शन में पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इनो करेक्ट आंसर रही फेल, करेक्ट आंसर कही रही वर्ब री सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस वटिले पास्ट टेंस अटिले, तो अपनो करेक्ट आंसर रियो फेल। दूसरो प्रश्न, दूसरो प्रश्न कहिए, देखो साथ साथ में पढ़ता जाओ, साथ साथ में आंसर देते जाओ। हाँ बच्चों देखो अगला प्रश्न, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कई पूछ रही है एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस दियोड़ो है अपने कहीं बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है। तो प्रश्न कही है द पेशेंट्स आर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to
6 PM अपना प्रश्न कही है 2-3 चीज़ों ध्यान रखना है पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस में हमेशा 2-3 चीज़ों ध्यान रखना कौन कौन सी सबों पहला सब्जेक्ट क्यों है हेल्पिंग वर्ब किन अकॉर्डिंग चेंज रही ठीक है मेन वर्ब कही रही हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रही और सब्जेक्ट अगर लारे जा रही हो तो बाई लगावा ठीक है और बाई ने अगर हटाना है सब्जेक्ट ने वापस आगे लाना है तो बाई हट जाए इन 3-4 चीज़ों ध्यान रखना है तो कही रही देयर रिलेटिव्स आगे आएगो तो किम आयो है ओनली बिटवीन नहीं देयर रिलेटिव्स इनमें भी कही है देयर रिलेटिव्स तो दोनों में अब कही रही आर है ठीक है आर रो अगर ओ कियो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यू आर किनो है प्रेजेंट कंटिन्यू ठीक है इनो अगर बैग चालना है तो कौन सा टेंस रही प्रेजेंट सिंपल रही प्रेजेंट सिंपल में कही रहे अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म लागी ठीक है तो द रिलेटिव्स ठीक है विजिटेड वर्ब री सेकंड फॉर्म है आ है वर्ब री फर्स्ट फॉर्म ओ है बहुवचन रहते वर्ब री फर्स्ट फॉर्म लागी एस नहीं लागो ठीक है तो अपना प्रश्न किया सही रहेगो वो सही रहेगो आगे द पेशेंट लारा आएगो आगे देखने की जरूरत को नहीं अगर आपने अपना आंसर मिल गो आप जो कोई चीज चाहिए वह अगर मिल गई तो अपने आगे देखने की जरूरत को नहीं ठीक है अगला प्रश्न सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म वापस कहीं पूछियो पैसिव फॉर्म पूछियो ठीक है इनो मतलब एक्टिव फॉर्म दियोड़ो है कई दियोड़ो है प्रश्न है अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट ठीक है एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो कई करियो फाइन लगाया ठीक है किन माते तारू माते है क्यों जो वाह रेड लाइट कई करियो जंप कराई दी गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कराई दी इन वास्ते ट्रैफिक पुलिस वाला फाइन भरियो ठीक है एडो प्रश्न आवे तो कई करना टाबरा देखो वो कही है वर्ब री सेकंड फॉर्म है आ कही है वर्ब री सेकंड फॉर्म वो कही है सब्जेक्ट है एंड ओ ऑब्जेक्ट है ठीक है पैसिव में चेंज करना पैसिव में जल्दी भी चेंज करा तो कई करा ओ लारे जाए ओ आगे जाए कई रह जाए ओ आगे जाए तो कई रही अपना आंसर तारू आगे आ जाए पचे तारू आगे आएगो ठीक है पचे कही रह जाए फाइंड है फाइंड आयो तो इनो मतलब कही रही फाइंड आयो तो आगलो मतलब ओक्यो टेंस है वो है पास्ट सिंपल ओक्यो टेंस है पास्ट सिंपल है पास्ट सिंपल रो कही रह जाए पास्ट कंटिन्यू रह जाए पास्ट कंटिन्यू में कही रहे वाज या वर रहे तो तारू रहा तो कही लागी तारू वाज तो कि में है देखो सिर्फ इतनी सी चीज अगर आपने मिल गई ठीक है अब देखो अ ट्रैफिक पुलिसमैन वाज फाइंड तारू वाज फाइंड ठीक है तारू आएगो पचे वाज आएगो फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन तो अपनो आंसर कही रहेगो अपनो करेक्ट आंसर बी रहेगो तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट वो अपनो करेक्ट आंसर है अट तक पुगा ये 3 चीजें तक पुगा और अपनो करेक्ट आंसर मिल गो अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस अटक करना है इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है अपनो डायरेक्ट स्पीच ओकिनो प्रश्न है स्पीच रो है ओकिनो प्रश्न है स्पीच रो प्रश्न है ठीक है किनो पूछ दियोडो है वो दियोडो है डायरेक्ट रो ठीक है और कि में चेंज करना है इनडायरेक्ट में चेंज करना है कि में चेंज करना है इनडायरेक्ट में चेंज करना ठीक है तो चलो प्रश्न है मदर सेड मदर ने उससे कहा मदर ने अपनी लड़की से कहा है ना फिर हर का मतलब लड़की होती है तो मदर सेड टू हर क्या बोला इन्वर्टेड कोमा ये किसकी पहचान है ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान है ठीक है तो क्या बोला पेंट द रिवर ब्लू क्या बोला पेंट द रिवर ब्लू कैसा कलर करना है रिवर ब्लू कलर करना है ठीक है तो देखो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है जब भी इन टाइप का प्रश्न डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट प्रश्न जब अटेंड करा ठीक है तो मदर रह जाए मदर आएगो ठीक है आगे सेट टू ने कई कर देवा टोल्ड कर देवा सेट टू ने कई कर देवा टोल्ड कर देवा तो मदर टोल्ड ठीक है इमे और इमे इन दो में है आस्क नहीं आवे और सेड वापस नहीं आवे सेड टू हमेशा टोल्ड रह जाए 2 ऑप्शन दोस्तों टाबरा देखो इन चीज में हमेशा ध्यान रखना एलिमिनेशन वालों भी ट्रिक कई बार काम करे अगर आपने आंसर करेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा तरीको है गलत आंसर ने हटाते रहो इन्हें मतलब आप करेक्ट आंसर तक आराम में पहुंच जाओ ठीक है तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है क्यों वो कंपटीशन एग्जाम है वो कही है
10वीं 12वीं रो एग्जाम नहीं है, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वो अपनी जिंदगी बनावेला। ठीक है, तो इनमें छोटी छोटी चीज़ों रो बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो हाँ, तो आप कहते था ए और सी बचियो, आगे कई करा हर, तो हर टोल्ड टू हर, और देखो आ खोटो रिकॉर्ड है, टोल्ड टू हर नहीं आवे, कही रही टोल्ड हर। तो देखो इतना में अपनो काम रखो, दो चीजें ध्यान रखी, इतना में काम रखो। आगे और चेक करा, वो कही है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कहना सेंटेंस है इंपेरेटिव, पेंट कही है मेन वर्ब है। जो भी सेंटेंस मेन वर्ब स्टार्ट रहे, सब्जेक्ट नहीं आवे, तो एड़ा सेंटेंस इंपेरेटिव कहलावे। ठीक है, जदी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आवेला नहीं तो अटे कंजक्शन लागेला टू, कंजक्शन कई लागेला टू लागेला। तो देखो मदर वो गलत रहेगो, तो एक आंसर बचियो अपनो मदर टोल्ड हर, कई बचियो मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, वो है अपनो करेक्ट आंसर। अगलो देखा, अगलो प्रश्न है वापस करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, वापस कई बतानो इनडायरेक्ट फॉर्म बतानो, वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट कई है द लाइब्रेरियन सेड टू हर, प्रश्न में कही है वाक्य द लाइब्रेरियन सेड टू हर, कही द लाइब्रेरियन सेड टू हर यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम। प्रश्न कही है अपनो आराम देखो, पहला प्रश्न यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम। अपना प्रश्न कही है लाइब्रेरियन ने उससे कहा यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम। वो अपना प्रश्न है कि में है, वो डायरेक्ट में है, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल एड़ा प्रश्न आराम सोल्व रहे, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अपना एड़ो प्रश्न सही रहेला। ठीक है, तो की कर रहेला आओ देखा द लाइब्रेरियन। ठीक है, तो लाइब्रेरियन रह जाए, सेट टू रो कई रह जाए, सबों पहलो चेंज अटे रहे, सबों पहलो चेंज करते रहे अटे, सेट टू ने कई करना टोल्ड करना, इमें भी करियो, इमें भी करियो, इमें भी करियो, इमें भी करियो। ठीक है, अर्थ तक सब सेम है। आगे चला तो हर रो हर रह जाए, वो आएगा हर। अब देखो वो असेटिव सेंटेंस है, तो दूसरो चेंज करना अटे, पहलो अटे रहेगा, दूसरो अटे करना। ठीक है, तो दूसरो कही रही इन रह जाए दैट, ये देखो चारों में दैट दियोड़ा है, इन मतलब आगे और चलना पड़ी। ठीक है, अब देखो मेन ट्विस्ट अब आवेला, मेन ट्विस्ट अब आवेला, कई चीज रो ध्यान रखना है। वो आयो अटे यू, रिपोर्टेड स्पीच रो जदी यू आवे, यू कही है सेकंड पर्सन है, यू केड़ो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन है। आ चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, कही है लाली क्लास में बताए, तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो किन अनुसार चेंज रहेला, आर वी रे सब्जेक्ट रे अनुसार चेंज रहेला, आर वी रे सब्जेक्ट रे अनुसार चेंज रहेला। ठीक है, तो आर अगर अट आई या वी आओ तो इन अनुसार चेंज रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अट कई आयो सेकंड पर्सन आयो, सेकंड पर्सन रहेला तो कई रहेला आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इन चीज को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि जो अंग्रेजी भाषा है इन्हें बिल्कुल अपनी माइड भाषा में समझो। ठीक है, तो इन कोशिश ने आप बहुत प्यार दीजो। ठीक है, इन्हें शेयर करजो ताकि आ क्लास ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी रे हेल्प आ सके, है ना, और एग्जाम में उन्हें मदद कर सके, और वे भी एग्जाम में इंग्लिश रो अपना डर भगा सके। ठीक है, तो आगे देखो, तो यू है, यू कही है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किन अनुसार चेंज रहे, ऑब्जेक्ट रे अनुसार, ऑब्जेक्ट कही है हर है, ऑब्जेक्ट कही है हर है, तो हर कही रहे लड़की रहे, लड़की रे वारो वापस प्रोनाउन आवेला, वापस कही आवेला लड़की रे अकॉर्डिंग प्रोनाउन आवेला। तो देखो यू आयो है, इन मतलब वो गलत रहेगो, आगे दे आयो, दे क्यों आवे वो भी गलत रहेगो, पचे सी और सी। चलो आगे चला, अगले आगे कट्टे चेंज करना, वो तीसरो चेंज रहेगो, चौथो चेंज रही अटे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चौथो चेंज कटे रही हेल्पिंग वर्ब में रही, तो कैन आवे, देखो ये मॉडल्स है, कैन रो कही रह जाए कुड रह जाए, कैन रो कही रह जाए, कैन रो रिया करे कुड। ठीक है, विल रो रेवे वुड, सेल रो रेवे शुड। ठीक है, मे रो रेवे माइट, ये चीजों रो ध्यान रखना। तो कैन रो कुड रह जाए, कटे वो कटे कुड है, बाकी कटे को नहीं, तो अपना आंसर कही रखो ए, द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट शी कुड बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम, वो अपना करेक्ट आंसर। आगे चला 25 नंबर, आगे 25 नंबर सवाल,
पॉइंट आउट द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच अटे कहीं पूछियो डायरेक्ट स्पीच पूछियो ठीक है तो मतलब इनडायरेक्ट टू की में चेंज करना डायरेक्ट में चेंज करना कोई नहीं कर दे वहां प्रश्न कही है आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल ठीक है इन टाइप का प्रश्न है इन टाइप का प्रश्न की कर रही देखो आई आस्क्ड जदी भी आस्क्ड आवे दो तीन चीजें ध्यान रखना ठीक है जदी भी सेट टू रो आस्क्ड रहे आस्क्ड आवे नहीं तो कई करा मतलब अपने ध्यान रहना चाहिए आस्क्ड कदी आवे इंट्रोगेटिव ठीक है रिपोर्टेड स्पीच में कही रह जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जने कही रही आस्क्ड आई ठीक है तो पहली चीज वो ध्यान रख लियो इनो मतलब अपने अटू ठा पड़ गई कि अपनो जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच है वो केड़ो रही इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न रही इतनी चीज ध्यान पड़ गई आपने आगे देखो अभी देखो एक और चीज ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी पिछली क्लास में बताया तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप रहे पहलो टाइप रहे हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पहलो टाइप रहे हेल्पिंग वर्ब वाला दूसरो टाइप रहे WH वर्ड वाला पहलो हेल्पिंग वर्ब दूसरो WH वर्ड तो देखो यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट रहे तो व्हाट है कंजक्शन मतलब इन्वर्टेड कोमा हटाने कहीं लगा वाला इफ या वेदर लगा वाला ठीक है पहली चीज अगर WH वर्ड वाला वाक्य है तो इन्वर्टेड कोमा हटाने कहीं लगा वाला पाछो WH वर्ड ही आवेला ये दो चीजें ध्यान रखनी है ठीक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो देखो WH वर्ड वाला WH वर्ड देखो आई आस्क्ड व्हाई आई को WH वर्ड ठीक है आस्क्ड रो कहीं रहेगो सेड रहेगो तो सेड है सब में अब देखो मजारी बात वाई आएगा वापस तो देखो वाई एक में ही है वाई कही है सिर्फ एक ऑप्शन में वाई है तो अटू अपने करेक्ट आंसर मिल गया आगे आप सॉल्व करो तो आपरी मर्जी नहीं करो तो आपरी मर्जी ठीक है चलो तो कही रह जाए वाई रो वाई आएगो पचे वाज रो उल्टो चाला तो वाज रो कही रह जाए आर रह जाए ठीक है हीरो कही रह जाए यू ठीक है लुकिंग थ्रू द की होल तो अपनो करेक्ट आंसर कही है सी है वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन अटे कही करना प्रीपोजिशन करना ठीक है ही किल्ड टू बर्ड्स खाली जगह वन स्टोन ठीक है तो अटे कई प्रश्न है उसने दो पक्षियों को मारा कैसे मारा एक स्टोन से मारा ठीक है तो यदि भी इन टाइप का प्रश्न रहे तो ठीक है तो वटे किल्ड रहते कई लागी विथ लागी यदि भी हथियार रो अगर यूज हो रही है ठीक है हथियार अटकई है स्टोन हथियार है तो हथियार यदि भी यूज रह रही है तो वटकई लागी विथ प्रीपोजिशन लागी चलो आगे 27 नंबर नहीं अगला प्रश्न 27वीं स्लाइड अगला प्रश्न कही है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस अटे जो को अंडरलाइन वालो पार्ट है इन सेंटेंस में कई करना इन टाइप का सेंटेंस में एक अंडरलाइन रो पार्ट आवेला बट देखना है कोई मिस्टेक है या नहीं है बच्चे अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट कर दो अगर है तो सही ऑप्शन टिक लगा दो ठीक है तो देखो प्रश्न देखो इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ प्रश्न कही है इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग सुबह कैसा था बादलों वाला मौसम था सुबह कैसा मौसम था बादलों वाला मौसम था इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग ठीक है आगे कहीं पूछियो बट द सन इज शाइनिंग नाउ अब अट देखो मजेदार बात ठीक है बट आयो है बट वाइल इन टाइप रहा नहीं तो दोनों साइड कही रही सेम रही लेकिन एक चीज रो ध्यान रखो इन्हीं भाव केड़ा है इन प्रश्न में भाव केड़ा है ठीक है तो एक जगह तो कई बात कर रही हो सुबह री बात कर रही हो कि सुबह कही तो बादला वाला मौसम तो और अभी क्या हो रहा है नाउ आया है तो नाउ के साथ में क्या है नाउ के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रो उपयोग रहे ठीक है
तो अर्थ तक तो सही है, लेकिन इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग वो ठीक है, लेकिन अपने ओ वालों पार्ट बताओना। नाउरो यूज रियो मतलब वो सही है, तो इन ऑप्शन कही रही नो इम्प्रूवमेंट रह जाए, ठीक है। ओ वालों पार्ट कही है सही है, नाउरो यूज रियो, और तो नाउरो यूज रेवे जट कही रही प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रही पहचान गई है, इज हाथे आईएनजी फॉर्म लागी तो अटारियो है ऑलरेडी, तो इनो करेक्ट आंसर कही रही नो इम्प्रूवमेंट, अटे कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत को नहीं। अगलो प्रश्न देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, बिल्कुल इजी, बिल्कुल टाबरा वाला प्रश्न है। एड़ा प्रश्न तो पहले दूसरी तीसरी क्लास वाला टाबर ही बताई दे, ठीक है। तो एड़ा प्रश्न में बिल्कुल नहीं डरना है। कहीं पूछियो करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। देखो पहला में कही है अट्टे तो की सब एक हाथे कर दियो, ठीक है। अट्टे भी कही करियो सेम है, नहीं वो करेक्ट वो गलत कर दी, डज रही अट्टे वो डज रहे हाथे नॉट लगो है, लेकिन वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अट्टे कही करियो अट्टे वो कोमो अपोस्ट्रोफी किया करे, ठीक है। तो जदी भी डज रहे हाथे नॉट लगे कही रहे डज रहे हाथे नॉट लगे तो इन्हें इन टाइप भी लिख सका, डजेंट भी लिख सका, तो करेक्ट स्पेलिंग कही है डजेंट। ओके आगे चला, अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। वापस बैठो इस प्रश्न, अंडरलाइन सेगमेंट है, इन्हों बताना कि चेंज रेवेला या नहीं रेवेला, ठीक है। चलो, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है तो आपने कहीं करना नो इम्प्रूवमेंट करना। चलो देखते हैं, बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल बट सी इज ऑल्सो वेरी रूड, ठीक है। वो बहुत ईमानदार है, जो बुलबुल है वो ईमानदार लड़की है, लड़की है, लेकिन क्या है सी इज ऑल्सो वेरी रूड, ईमानदार तो है लेकिन कही है बहुत रूड है, बहुत बदतमीज है, ठीक है। बदतमीजी बातें करे, रूडली बातें करे, ठीक है। तो अटक ही रही, देखो वो कही आयो ऑनेस्ट, इन्हें कहीं बोलिया करे ऑनेस्ट नहीं बोले, इन्हें बोले ऑनेस्ट, ठीक है। तो बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल, तो देखो बच्चों ऑनेस्ट जदी भी आवेला नहीं तो अटे एक प्रीपोजिशन रो, बुलबुल एक ईमानदार लड़की है, इन्हों हिंदी में कही रही बुलबुल एक ईमानदार लड़की है, तो अटे एक ईमानदार भाव आ रही हो, एक इन्हों भी भाव आ रही हो, तो अटे एक कही रही आर्टिकल रो प्रयोग रही, ठीक है। आर्टिकल की तरह तीन रेवे, आर्टिकल की तरह तीन रेवे, दो भागा में बांटा, एक पहलो रेवे डेफिनेट आर्टिकल, एक रेवे डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा रेवे इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से रेवे, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल क्या है द है, ठीक है। तो एन ऑफ यूज कट रही सिंगुलर नाउन रहते हैं, सिंगुलर नाउन रहते किनो यूज रही ए और एन रो यूज रही, ठीक है। अटे ऑनेस्ट कही है, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव है ना। गर्ल कही है नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रही है, वो बता रही हो ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट विशेषता कौन बता रही हो, एक बता रही हो, लेकिन एक रो यूज ए रो यूज या एन रो यूज नहीं रही है, तो कि में रही है, देखो वो कही है ऑनेस्ट पढ़िया करे, ठीक है। हिंदी रो स्वर स्टार्ट रही हो, इन वास्ते इन हाथ कहीं लागी एन आर्टिकल रो प्रयोग रही, ठीक है। तो एन रो आर्टिकल रो प्रयोग रही है कि मैं इमे रही है, बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखा, उम्मीद कर रही हो एड़ा प्रश्न देखना आपने मजा आ रही है, इन टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछेला, ठीक है। तो मन लगाए ने प्रश्न बार बार सोल्व करो, आप रो काम रह जाला। आगे देखो, अगला प्रश्न है अ नंबर ऑफ प्लेज, ठीक है, वर रिटर्न, खाली जगह शेक्सपियर, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर आपने वॉइस वाला टॉपिक समझ में आयो तो इन टाइप का प्रश्न आप देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर दो, ठीक है। इन्हीं पहचान कही बताई मैं, वॉइस, ठीक है। वॉइस जदी भी आवेला तो वर कही है कंटिन्यू टेंस है, लेकिन कंटिन्यू टेंस में वर हाथ कई यूज रह रही है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म रो यूज रह रही है। तो इन टाइप का प्रश्न कि मैं आया करे, इन टाइप का सेंटेंस आवे पैसिव वॉइस में, तो
ओ भाई शेक्सपियर कही है वो सब्जेक्ट है वो नाउन है इनो मतलब इन हाथ कही रही बायरो यूज रही इन हाथ किनो रही बायरो यूज रही बिल्कुल इजी है उम्मीद कर रही हो समझ में आ रही है आपने वो कही है पैसिव वॉइस जो प्रश्न है पैसिव वॉइस में कही रहे वर रहे V3 लागे बाकी अगर एक्टिव रहे हो तो कही रहे हो तो वर रहे आईएनजी फॉर्म लागती ठीक है और सब्जेक्ट लारा आयो है सब्जेक्ट लारा आयो इन मतलब अटे कई किनो यूज आई बायरो यूज आई तो करेक्ट सेंटेंस कई बनी अ नंबर ऑफ प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर ओके नेक्स्ट अगला प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ठीक है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ठीक है तो देखो वो वर्ड है इनक्यूम्ब्रेंस ठीक है इनो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बताना करेक्ट मतलब इनो सिनोनिम्स बताना एप्रोप्रिएट मीनिंग हमें नहीं इनो मतलब है सिनोनिम्स ठीक है इनो मतलब क्या है सिनोनिम्स या इनो मतलब है सेम मीनिंग एड़ा वर्ड बताना है जिनो कही है सेम मीनिंग है ठीक है तो इनो मतलब हिंदी मतलब कही रहे बाधा है इनो हिंदी मतलब कही रही बाधा है तो ऑप्शन में एड़ा क्यों वर्ड है जिनो मीनिंग भी कहीं निकले बाधा है निकले ठीक है तो डेस्ट्रॉय नहीं रही स्टिमुलेंट नहीं रहे डेस्पाय नहीं रहे ठीक है इनो करेक्ट आंसर है ऑब्स्टेकल्स ठीक है ऑब्स्टेकल रो मतलब भी कही रहे बाधा है ऑब्स्टेकल रो मतलब कही रहे बाधा है या चुनौतियां ठीक है आगे वाला प्रश्न देखा आज जो लास्ट प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वापस वही सेम है वापस क्या बताना है सिनोनिम्स बताना है क्या बताना है सिनोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब कही रहे समान अर्थ कही रहे समान अर्थ ठीक है देखो फ्रॉडुलेंट ठीक है एक वर्ड रिया करे फ्रॉड एक वर्ड कही रिया करे फ्रॉड रिया करे ठीक है फ्रॉड रो मतलब कही रहे किन्नी साथे धोखो देनो किन्नी साथे कही करनो धोखो करनो तो इनो सेम मीनिंग की में निकली डिसाइडफुल इनो सेम मीनिंग की में निकली डिसाइडफुल रो मतलब भी वही रही अगर है धोखेबाज या धोखा देना इन टाइप रो मीनिंग निकली ठीक है तो दोस्तों मारी पूरी कोशिश करियो कि इंग्लिश रो जो आप रो डर है आप रो इंग्लिश रो जो डर है वो पूरो मैं मिटाऊं इन टाइप का प्रश्न आपने बार बार एग्जाम है वैसे तो अब बार अपनो मेन फोकस कही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ठीक है इन महीने इन टाइप का प्रश्न आवेला और बाकी दूसरा भी राजस्थान हर एग्जाम में इन टाइप का प्रश्न पूछे है ये जो को मैं प्रश्न लिया हूं बिल्कुल पुराना जो को एग्जाम में आयोडा प्रश्न है इन टाइप का प्रश्न लिया हूं तो उम्मीद करूं इन टाइप का प्रश्न आपने अगले एग्जाम में देखना मिलेगा ठीक है बच्चों बार बार मैं एक ही चीज कहूं बिल्कुल धैर्य राखना है संयम राखना है कोई भी चीज की चिंता नहीं करनी है नींद फुल लेवनी खावणो पीवणो और नींद पूरी लेवनी और आराम प्रश्न अटेंड करना है तो आज रो जो को सेशन हो छोटो सो जो सेशन हो 15-17 सवाल रो उम्मीद करूँ वो आपने पसंद आवेला और आप जो को इंग्लिश रो डर है वो बिल्कुल कम रहेला तो एक बार जय श्री राम लिख दो और इन्हीं हाथे इन सेशन ने आप विराम देवा और शुभ रात्रि ठीक है धन्यवाद।